हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ये जून के पास उस ट्रक का ड्राइवर उतरता है जिस ट्रक में वो लोग गुंडे लोग आए होते हैं। फिर वह ड्राइवर बताता है कि ये गुंडे लोगों ने हमें पकड़ लिया और इन बदमाशों ने मेरे साथियों को भी पकड़ लिया, लेकिन अब मेरे साथी उनके कब्जे में। सर, कृपया आप मेरी मदद करें उन्हें छुड़वाने में। वो बोलकर फिर रोने लगता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं दूसरे काम करने के लिए जा रहा हूँ। वो बोलता है, सर मेरी मदद करें, नहीं तो आज वे सभी मेरे साथियों को मार डालेंगे। फिर वो रोने लगता है। उसके पास नुआन जाती है। फिर उस ड्राइवर को देखते हुए वो अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है नुआन कि पिताजी, मम्मा ने बताया था कि कोई आदमी तभी रोता है जब वो बहुत दुखी हो और परेशान हो, इसलिए क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर नुआन उसे थम्स अप करते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत ताकतवर हुए, आपकी मदद ज़रूर करेंगे। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो वहाँ ले चलो। फिर दिखाया जाता है कि दो गार्ड उस गेट के सामने खड़े होते हैं जहाँ पर वो ट्रक का ड्राइवर और अपना मेन कैरेक्टर आ जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस ड्राइवर से बोलता है, तुम पीछे रुको, मैं अभी जाकर आता हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस ड्राइवर को वहीं रुकने को कहता है। फिर वो ड्राइवर मान जाता है, फिर वहीं रुक जाता है। फिर और ड्राइवर बोलता है, सर कृपया अपना ध्यान रखें। फिर वह चला जाता है अपना मेन कैरेक्टर। फिर दिखाया जाता है वहाँ के गार्ड लोग ट्रक को देखकर गेट खोलते हैं। फिर वो ट्रक को लेकर अपना मेन कैरेक्टर अंदर जाता है। फिर वो ड्राइवर घबराते हुए बोलता है, सर आपने अकेले क्यों चले गए? अगर आपको कुछ हो गया तो आपके छोटे छोटे बीबी और बच्चे हैं और आपका छोटा परिवार है। ये डरते हुए वो जाने लगता है। फिर जैसे पहुंचता है उसके सामने गेट खुलता है। फिर उसके दोस्त लोग बोलते हैं, भाई तुम यहाँ हो? फिर वो बोलता है, तुम सब ठीक हो, लेकिन इन लोगों को किसने मारा? तो वो बोलता है, एक बंदा किसी उस चाइनीस आदमी ने मारा जो अभी आया था। वो बहुत ताकतवर था, बहुत शक्तिशाली था। क्या उसने सबको मार डाला? लेकिन वो अब कहाँ है? फिर अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है गाड़ी में बैठते हुए अपनी बेटी और अपने साथियों के साथ वापस आ रहा होता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर देख के स्माइल करती है और नुआन से बोलती है, बेटा चलो, आपको भूख लग रही होगी, हम होटल पहुंचते हुए आपके लिए खाना बनाएंगे। ये सुनकर नुआन बोलती है, नहीं मम्मा, मुझे आपका खाना नहीं, मुझे पिताजी का खाना खाना है। फिर दिखाया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर को उसका कसिनो वाला अंकल फ़ोन लगाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर फ़ोन उठा लेता है। फिर कसिनो वाला अंकल बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने जियो फैमिली की जियो चेंगू की मंगेतर को उसके घर से किडनैप कर लिया है। यह सुनकर किंग नुआन की माँ गुस्से में चिल्लाने लगती है। फिर अपने मेन कैरेक्टर का कसिनो वाला अंकल बोलता है, क्या वो लड़की तुम्हारे पास है? फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं अंकल, मैंने किसी को किसी घर से नहीं उठाया है, ये नुआन की माँ है, जो मैंने आपके बारे में बताया था ना, पहले 4 साल पहले मिली थी। तो फिर नुआन बोलती है, हेलो दादाजी। इसे देखकर अंकल वाला बहुत खुश होता है, अच्छा ठीक है। फिर बोलता है, क्या उसने मेरे भतीजे की, मेरे बहू की को परेशान करने की कोशिश की? रुको, मैं उसे ही बताता हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर को बोलता है कि रुको, तुम अभी कहाँ हो? फिर वो बोलता है, मैं एक रेगिस्तान वाले इलाके में हूँ। फिर उसका अंकल बोलता है, चलो मैं किसी को भेजता हूँ। फिर दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर की वाइफ पूछती है कि आप के अंकल बहुत अच्छे हैं। फिर दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर एक होटल में आ गया होता है। वहाँ का कि असिस्टेंट उन्हें एक अंदर में ले जाती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसके कसीने वाले अंकल का चौथा बेटा उसके पास अपना मेन कैरेक्टर आ जाता है। वो उससे मिलता है। फिर वो बताता है, फिर
उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर को वो बंदा अपना नाम बताता है चेंगवान। फिर वो दोनों आपस में कंपटीशन करने लगते हैं। इस बंदे की पावर होती है कि वह लोहे और तांबे जैसे किसी भी चीज़ के आर पार देख सकता है अपनी आंखों से। फिर मेन कैरेक्टर उसे एक ताश की पत्ती को कहता है तुम इसे देखकर बता सकते हो क्या है। फिर वो अपनी आंखों का पावर उपयोग करता है और देखता है तो हैरान हो जाता है, बोलता है मैं इसके अंदर क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि यह कार्ड सफ़ेद खाली है इसलिए तुम इसे नहीं देख सकते। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में हो जाता है और उसके आँख लाल हो जाते हैं। फिर गुस्से में अपनी आँखों से लेज़र निकालता है, अपनी पावर का उपयोग करता है और अपने मेन कैरेक्टर पर हमला करने लगता है। मेन कैरेक्टर वहाँ से भागता है। फिर भागते हुए बोलता है तुम्हारी इतना ही ताकत है। अपना मेन कैरेक्टर फिर अपनी पावर का उपयोग करते हुए उसके लेज़र आइस को रोक देता है और उसकी आंखों में तेज दर्द होता है और अपनी आंखें पकड़ लेता है, बोलता है मेरा आँख। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है रुको तुम्हारी आँख को कुछ नहीं हुआ है। फिर वो बंदा उठते हुए बोलता है क्या मेरी शक्तियाँ चली गई। फिर अपना मेन कैरेक्टर चेंगवान को बोलता है कि तुम्हारी आँखों की पावर बहुत अधिक है, तुम वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो। फिर चेंगवान सोचते हुए बोलता है कि मेरे भाइयों और बहनों ने बताया था कि यह थोड़ा कमज़ोर है लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। एक बार मुझे घर तो जाने दो फिर मैं बताता हूँ इन लोगों को। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है चलो क्या तुम मेरे साथ कुछ बेट लगाना चाहते हो। बोलता है नहीं नहीं कभी और। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे यहाँ के कसिनो में जाना है, क्या तुम यहाँ सबसे बड़े कसिनो में मुझे ले जा सकते हो। फिर वो अपने एक असिस्टेंट को बोलता है ठीक है आप यहाँ से ले जा सकते, आपके लिए मैं एक कसिनो का व्यवस्था कर देता हूँ यहाँ का सबसे बड़े कसिनो में। फिर बोलता है उससे पहले मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। फिर वह चला जाता है जहाँ देखता है कि नुआन नुआन और नुआन नुआन की माँ सो रहे होते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर चेंगवान के बारे में सोचता है कि उसके पास तो एक्सरे आई है, अगर वह रात को यहाँ आ गया तो। फिर वह देखता है कि चेंगवान उसे उसकी बीवी को अपनी आंखों से बुरी नज़र देख रहा होता है। इसके लिए वह अपनी बीवी और बच्चे के ऊपर एक प्रोटेक्शन टाइप का शील्ड लगा देता है। फिर वहाँ से वो वापस चला आता है। अपना मेन कैरेक्टर एक कसिनो में आता है जहाँ पर बहुत से लोग करतब दिखा रहे होते हैं। बोलता है मेन कैरेक्टर कि यह बहुत सुंदर जगह है, यहाँ तो बहुत ही लोग हैं। फिर एक बंदा बताता है कि यहाँ के 3 मालिक हैं जो बहुत ही ताकतवर हैं और यहाँ पर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है इसलिए यहाँ चीटिंग करने की कोई संभावना नहीं है, आप यहाँ सावधान रहिए, क्या मैं आपकी मदद करूं। तो बोलता है नहीं मुझे जाने दो। तो बोलता है नहीं ठीक है। फिर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ आ जाता है। फिर दिखाया जाता है उस कैसीनो की सीन में यहाँ एक बंदा अपना पैसा लगाया होता है। फिर वो बंदा हार जाता है। फिर बोलता है ये कैसे हुआ। फिर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ आता है। फिर बोलता है मैं भी एक बेट लगाना चाहता हूँ 2 मिलियन का 2 मिलियन लगाता है 2 कॉइन से। फिर दिखाया जाता है वो बंदा उसका बेट लगा लेता है। फिर जैसे ही वो 2 कॉइन डालता है उसके बाद दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर अपनी आंखों से देख रहा होता है। फिर वो दोनों कॉइन जाकर अचानक से एक जगह पे रुक जाते हैं। इसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते। बोलता है क्या इसने 2 मिलियन से 70 मिलियन जीत गया, वो कैसे, ये तो इम्पॉसिबल है। वो कसिनो वाला जो बंदा रहता है वो भी डर जाता है। बोलता है वाह ये तो अच्छा है। फिर वो थोड़ा सा डरते हुए बोलता है सर क्या आप एक बार और खेलना चाहेंगे। हाँ अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ। फिर बाकी लोग दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे जो बैठे होते हैं सेटअप कर रहे थे। बोलता है सर किसी ने एक ही बार में 70 मिलियन जीत गया, वो कैसे जीत सकता है। वो लोग बोलते हैं क्या तुमने जांच नहीं की, क्या वहाँ किसी ने
शक्ति का उपयोग किया? बोलता है नहीं, वो किसी प्रकार की पावर नहीं, ये शायद उसका लक हो सकता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर को वो बंदा बोलता है सर आप हमारे साथ खेल सकते हैं, हाँ आप दूसरा बेट लगाना चाहेंगे? बोलता है हाँ कैरेक्टर। फिर वो बंदा बोलता है सर लेकिन हमें दूसरे वीआईपी रूम में जाना चाहिए। फिर वो बताता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये यहाँ के 4 रक्षक हैं, इनके पास बहुत अधिक अद्भुत शक्तियाँ हैं। अगर कोई भी यहाँ चीटिंग करता है तो ये आसानी से उनकी तरंगों को महसूस कर सकते हैं। फिर वो दोनों स्टार्ट कर देते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर भी फिर से कैसीनो में बनकर बेट लगाता है। फिर दिखाया जाता है वो चारों अपनी अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक सुरक्षा घेरा बना देते हैं। फिर वो की शक्तियों से घेरे से दिखाया जाता है। वो बोलता है क्या फिर से उसने जीत गया, पर कैसे? वो चारों के चारों हैरान हो जाते हैं। फिर वो परेशान हो जाता है। फिर वो बोलता है क्या हमें उसे और आगे तक खेलने देना चाहिए? वो बोलता है नहीं, बोलता हमें इसके बारे में अपने सीनियरों से पूछना चाहिए। क्या? फिर वो दिखाया जाता है कैसीनो के 2 मालिकों को। एक मालिक अपने पूल में बैठा होता है और उसके साथ एक लड़की होती है और वो एक बंदा उसकी तस्वीर खींच रहा होता है। फिर वहाँ का मैनेजर आते हुए बोलता है सर एक बुरी खबर है, एक बंदा आया है जिसने 2 मिलियन लगाकर 2.4 बिलियन जीत चुका है। क्या? उसे सुनकर वो बंदा अपने मुंह पी रहे वाइन को थूक देता है। वो बोलता है ये कैसे हुआ, जल्दी से। और क्या? वो बोलता है क्या हमें उसे पैसे दे देना चाहिए? तो बोलता है नहीं, तो मालिक हम उसे मार देना चाहिए। फिर उसका एक बंदा बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, यदि हम ऐसा करेंगे तो यहाँ के लोगों को शक हो जाएगा क्योंकि उसने अभी बहुत सारे पैसे जीते हैं। अगर वो बाहर जाते ही मर गया तो हम पर ये शक हो जाएगा और हमारा कैसीनो बंद हो सकता है, इसलिए हमें उसे नहीं मारना चाहिए, अभी हम पैसे दे। वो बंदा बोलता है क्या तुमने उसके बारे में पता किया, वो कौन है? तो बोलता है वो चाइना से आया हुआ एक बंदा है। फिर दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को वहाँ का बंदा एक चेक साइन करके उसे पैसा दे देता है अपना मेन। फिर वो बंदा दिखाता है कि रुको क्या होता है। फिर उसके बाद वो बंदा किसी को शराब पीते हुए किसी को फ़ोन लगाता है। फिर दिखाया जाता है उस कैसीनो के मालिक ने जियो चेंगू को कॉल लगाता है और बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हारे होने वाली पत्नी को किसी ने घर से उठा लिया। फिर बोलता है तुमने मेरा मजाक बनाने के लिए कॉल किया है? बोलता है नहीं, क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? तो बताता है मैनेजर बताता है कैसीनो के कि वो रेगिस्तान के गहनों वाले इलाकों में है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो या फिर उसे मारना चाहते हो तो तुम यहाँ आ जाओ। बोलता है चलो ठीक है।